हेलो मेरे प्यारे बच्चों, से कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग इस चिंता में डूबे होंगे कि इस बार आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से ये चीजें जा रही है कि भाई अब एग्जाम होगा जनवरी में या एग्जाम होगा अप्रैल में। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं और काफी बच्चे ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग में है कि सर इस बार हमारा एग्जाम कब होगा, क्या हमारा एग्जाम दिसंबर में होगा, क्या हमारा एग्जाम जनवरी में होगा, या हमारा एग्जाम फरवरी में होगा या मार्च अप्रैल में होगा। ये सभी के सभी के कहते हैं ना कि अभी से बच्चों के अंदर एक कहा जाता है कि डर सा आ चुका है कि एग्जाम अगर पहले होगा तब तो मेरी तैयारी नहीं हुई रहेगी, एग्जाम अगर लेट में होगा तो उसमें आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है, बहुत सारी दिक्कतों की सामना क्या होने वाली है। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चा पार्टी में आज इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि ये डर, ये भय जो आपके दिमाग में चल रहा है ये पूर्णतः खत्म हो जाए और आप सभी लोग अपनी तैयारी में फोकस करें, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा है तैयारी करना। क्योंकि तैयार नहीं चीजें रहेंगी तो आगे आपके एग्जाम कभी भी कराएगा वो बहुत दिक्कत आपका हो सकता है। चलिए, सबसे पहले मुद्दा ये होता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम का जो आज के डेट में अफवाहें या फिर कह सकते हैं जो आज सच्चाई या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, ये चीजें चल रही हैं और ये सब के सब जो इसका कारण है, इस घटना का चाहे ऐसा सिचुएशन आने का, ये एक ही है जो कि विधानसभा चुनाव का है। तो विधानसभा चुनाव यानी कि ये तो भाई 5 साल में एक ही बार आता है, तो 5 साल में जो एक बार आता है तो वह साल कहीं ना कहीं जो है बोर्ड पर होता है कि प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या इसके पहले भी पड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। जैसे आप देख पा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर थोड़ी एक आंकड़ा ये देखा जाए कि जो हमारा इसके पहले का जो एग्जाम हुआ था, यानी कि अगर हम 2025 की बात कर लेते हैं जो एग्जाम हुआ था, तो वो हुआ था 24 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक हुआ था, ठीक है। यानी कि 2025 में ये एग्जाम हुआ था। अगर हम 2000 जो है 26 की बात कर लेते हैं जो इस बार हुआ था, तो वो आपका 18 से स्टार्ट हुआ था, 10 मार्च तक ये गया हुआ था। मतलब कि ये हमारा हो गया। तो 27 में एग्जाम डेट कब होने वाला है? अधिकतर यही चीजें हैं, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि अधिकतर जो है फरवरी में, देखिए ऐसा एक सिचुएशन ये था, देख लीजिए 25 में 24 फरवरी से और यहाँ पर 26 में 18 फरवरी, यानी कि दिनों को घटाया गया हो, यानी कि यहाँ 24 यहाँ पर 18, यानी कि हर साल कहीं ना कहीं इसमें ये देखने को मिला है कि दिन घट गई है, फरवरी में ही एग्जाम होता था। लेकिन क्या इस बार फरवरी में एग्जाम होगा? अगर होगा तो कब होगा? ये सारी चीजें आती है। लेकिन उसके पहले इस बार आया है विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लेते हैं, देख लीजिए 2017 में यानी कि 2017 में, फिर 2022 में और 2027 में। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात कर लिया जाता है तो यहाँ देख पा रहे विधानसभा चुनाव 2017 में जो हुआ था वो 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच में हुआ था। मतलब कि अगर हम कहें 11 फरवरी से 8 मार्च तक, अगर हम इसमें बोर्ड का देख ले बच्चा पार्टी, तो बोर्ड जो हुआ था वो 16 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में हुआ था। 2017 की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहा हूं? 2017 की बात कर रहा था। जैसे यहाँ पर आप इसमें नहीं है, इसमें मान हटा दीजिए यहाँ पर, यानी कि ये 2017 की आंकड़ा है। उस समय जो है 16 मार्च को पेपर हुआ था। कब? जब विधानसभा चुनाव था 2017 में, 11 फरवरी से 8 मार्च तक हुआ था। और उसके बाद जो है 16 मार्च से यानी कि 8 दिन के बाद से फिर से स्टार्ट कर दिया गया बोर्ड एग्जाम। ये प्रभाव पड़ा था। वही चीज अगर हम देखते हैं 2022 में, अगर हम 2022 में देखें तो 10 फरवरी से 10 मार्च तक, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 7 मार्च तक, ठीक है। 7 मार्च यानी कि ये था, और जो रिजल्ट था, यानी कि इसका जो रिजल्ट आने का जो समय था, ठीक है, जो रिजल्ट आने का जो समय था, रिजल्ट आने का वो 3 दिन बाद आया था, यानी कि 10 तारीख को आया था। वही लेकर आया है कि 10 फरवरी से 10 मार्च तक। लेकिन अब बोर्ड की बात आ जाती है कि 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उस समय क्या हुआ था? तो उस समय आपका यूपी बोर्ड एग्जाम जो कि 24 मार्च से कंडक्ट कराया, यानी 24 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 12 अप्रैल तक चला था। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये आप ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, ये चीजें हो रही हैं कि यदि अगर जो है अगर बोर्ड एग्जाम सॉरी विधानसभा चुनाव अगर आपका फरवरी या फिर फरवरी मार्च में होता है, तो आपका एग्जाम भी मार्च अप्रैल के बीच में ही देखने को मिलेगा। ये तो 100% श्योर हो चुका है कि कुछ ऐसा चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो वही चीजें अगर हम बात करते हैं 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, अगर 2027 में जैसे एक एक्सपेक्टेड माना जा रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड माना जा रहा है इसको कि ये यहाँ हो सकता है, मतलब एक संभाविता, एक्सपेक्टेड मतलब संभाविता, यानी कि एक संभावना हो सकता है कि इस बार भी फरवरी या मार्च में होगा। तो अगर फरवरी मार्च में होगा तो यानी कि वही आपका एग्जाम या तो हो जाएगा आपका
मार्च या अप्रैल में। लेकिन अब बात यहाँ ये भी आ रही है कि अगर मान लीजिए कि ये विधानसभा चुनाव अगर आगे टली तो, मान लीजिए अप्रैल मई में हुई तो भाई वहां अप्रैल मई में अगर होता है तो ये जो होता है बोर्ड एग्जाम पहले ही करा दिया जाएगा, सीधी सीधा मुद्दा दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो चुनाव है इस चुनाव को अप्रैल मई तक ले जाएगा, क्योंकि इसके उसके बाद जो बहुत सारे सीईटी एग्जाम होती है और बहुत सारी एग्जाम होती है, अगर ये चुनावी स्तर अगर उस लेवल यानी कि उस महीने तक गया तो कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत जगहों पर आ सकती है। या फिर ये भी हो सकता है उस हिसाब से अगर जाएगा, मान लीजिए मार्च अप्रैल के आसपास में जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई एग्जाम इधर से भी ना करा पाए और इस बोर्ड एग्जाम को आगे भेज दे। लेकिन हालांकि इतना उधर भेजेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा भेजेगा तो रिजल्ट बनाने इसको आने तक फिर अदर जो भी एग्जाम होती है उन एग्जाम को कराने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं इतना जानता हूं कि अगर कहीं ना कहीं एग्जाम एक तो कहीं ना कहीं ऐसा तय दिखने को मिल रहा है लगभग, बाकी कैलेंडर जैसे जारी होता है बच्चा पार्टी में आप सभी को पहले ही बता दूंगा कि आप लोगों का चुनाव यानी कि जो यूपी विधानसभा का चुनाव कब होगा और आपका एग्जाम डेट कब पड़ने वाला है, ये सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे कैलेंडर जारी होता है तब ये सभी चीजें 100% बताया जा सकता है। लेकिन ये संभाविता ऐसा देखने को मिल रहा है कि कैसे भी करके एग्जाम हमको जहां तक लग रहा है मार्च या अप्रैल में जाने वाला है। लेकिन हाँ, ये अगर टल गया आगे बढ़ा तो एग्जाम आपका जनवरी में ही हो जाएगा। इसलिए हर एक बच्चा ये ना समझ ले कि मार्च या अप्रैल में जाएगा जब तक कैलेंडर जारी न हो जाए। मैं आपसे इतना बता रहा हूँ, अब आप टेंशन छोड़ दिए, टेंशन मुक्त हो जाइए कि मुझे जो है आगे क्या कहते हैं फरवरी में या मार्च में या अप्रैल में एग्जाम होगा तो मैं ऐसे इस हिसाब से मैं इसको लेकर चलूं। नहीं, आपको अब करना क्या है, मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप लोग अपनी जो है एक तरफ से परेशान मत होइए, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और दूसरी पॉइंट आप ये मानिए कि आपका एग्जाम फरवरी में ही होगा, फरवरी में एग्जाम होगा, क्या होगा, फरवरी में एग्जाम होगा, ये मानकर अपनी तैयारी को करिए, ठीक है, अपनी क्या करिए, तैयारी को करिए, क्योंकि अगर तैयारी भाई आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तैयारी खुद करिए और मेहनत से करिए और पूरा बढ़िया से, यानी कितना समझिए, कहिए भाई कुछ नहीं मैं जानता हूँ, मेरा एग्जाम फरवरी में होगा, मैं फरवरी तक अपनी पूरी सिलेबस को कंप्लीट करके अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट करके प्रैक्टिस करके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करके सब कुछ रेडी करके रखा रहूंगा। अगर एग्जाम टल कर आगे भी गया तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर थोड़ा सा आगे गया तब भी आप एक बार रिविजन कर लेंगे, आप एग्जाम में बेहतर करके आ जाओगे। तो इससे मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग तैयारी ऐसे ही करिएगा और अपना जो भी आप अपना जो है टारगेट रखे हैं मुन्ना, अपने टारगेट को कंप्लीट करिएगा, मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को फ्री में सारी चीजें दे रहा हूं और फ्री में आपको 2 चीजें मिल रहा है। जैसे हम कहें, अगर हम कहें दिव्यास्त्र हमारा जो बैच है, क्या है, दिव्यास्त्र बैच है, और इसके साथ साथ प्रतिज्ञा बैच है, क्या है, प्रतिज्ञा बैच, ये दोनों बैच मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। और एक हमारा जो है अक्टूबर में एक ऐसी बैच आने वाली है, एक ऐसा चीजें आने वाली है जो शायद सबको हिला कर रख देगी 100%, वो चीजें मैं आपको देने वाला हूँ। मतलब कि सभी संपूर्ण तैयारी बिल्कुल, ये आपका पूरा का पूरा कहते हैं कि एकदम बिल्कुल फ्री रहने वाला है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो बच्चा पार्टी तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। और इसके लिए आपको एक काम करना होगा, ज्वाइन होने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ड्रीम क्लासेस बाई विपिन सर। ये आप एप्लीकेशन हमारा है, जैसे आप प्ले स्टोर में ये नाम सर्च करते हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इन बैचों से जुड़ जाइए बच्चा पार्टी। आप लोग की तैयारी बिल्कुल 100% कराया जा रहा है। और जल्द ही मैं 12वीं की क्लास का भी लेकर आऊंगा, फिलहाल 10 का भी चल रहा है, ठीक है। 12वीं की जो है केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी होगा, कहीं ना कहीं मैं ये तीनों क्लास लूंगा, वन शॉट के अकॉर्डिंग लूंगा, ठीक है। और जल्द ही सारी क्लासेस आपको मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, बस इतना ही, ठीक है। तो जितने बच्चे घबरा रहे थे एग्जाम कब होगा तो उनका हम आई होप कि वो इनका जो कंफ्यूजन होगा वो सब के सब समाप्त हो गया होगा और अब तैयारी में लग जाइए, ठीक है। धन्यवाद।